ये श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, मेरे गोविंद की जय, मेरे वासुदेव की जय। हम पद्म पुराण से कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज वामन भगवान के अवतार की कथा आती है। कथा सुना रहे हैं शंकर भगवान माता पार्वती को। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, प्रहलाद के विरोचन नामक पुत्र हुए। विरोचन के महाबाहु बलि का जन्म हुआ। बलि धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, नित्य धर्मपरायण, पवित्र और श्री हरि के प्रियतम भक्त थे। वे महान बलवान थे। उन्होंने इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और मरुदगणों को जीतकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकी का राज्य करते थे। उनके शासन काल में पृथ्वी बिना जोते ही पके धान पैदा करती थी और खेती में बहुत अधिक अन्न की उपज होती थी। सभी गौएं पूरा दूध देती और संपूर्ण वृक्ष फल फूलों से लदे रहते थे। सब मनुष्य पापों से दूर हो अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। किसी को किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। सब लोग सदा भगवान ऋषिकेश की पूजा किया करते थे। इस प्रकार दैत्यराज बलि धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। इंद्र आदि देवता दास भाव से उनकी सेवा में खड़े रहते थे। बलि को अपने बल का अभिमान था। वे तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग रहे थे। इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को राज्य से वंचित देख उनके हित की इच्छा से श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए पत्नी सहित तपस्या करने लगे। धर्मात्मा कश्यप ने अपनी भार्या अदिति के साथ पयोव्रत का अनुष्ठान किया। उसमें देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन का पूजन किया। उसके बाद भी 1 सहस्त्र वर्षों तक वे श्री हरि की आराधना में संलग्न रहे। तब सनातन देवता भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ उनके सामने प्रकट हुए। जगदीश्वर श्री हरि को सामने देख द्विज श्रेष्ठ कश्यप का हृदय आनंद में मगन हो गया। उन्होंने अदिति के साथ प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। तब भगवान बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की है, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कश्यप जी ने कहा, देवेश्वर, दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को बलपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र होकर देवताओं का हित कीजिए। जिस किसी उपाय से भी माया पूर्वक बलि को प्राप्त करके मेरे पुत्र इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्रदान कीजिए। कश्यप जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसी समय महात्मा कश्यप के संयोग से देवी अदिति के गर्भ में भूत भावन भगवान का शुभागमन हुआ। तदंतर 1000 वर्ष बीतने के बाद अदिति ने वामन रूपधारी भगवान विष्णु को जन्म दिया। वे ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए थे। संपूर्ण वेदांगों में उन्हीं का तत्व दृष्टिगोचर होता था। वे मेखला, मग्रचम और दंड आदि चिन्हों से उपलक्षित हो रहे थे। इंद्र आदि संपूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियों के साथ उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवगण, बताइए इस समय मुझे क्या करना है। देवता बोले, मधुसूदन, इस समय राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, अतः ऐसे अवसर पर वह कुछ देने से इनकार नहीं कर सकता। प्रभु, आप दैत्य राज्य से तीनों लोक मांगकर इंद्र को देने की कृपा करें। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान वामन यज्ञशाला में महर्षियों के साथ बैठे हुए राजा बलि के पास आए। ब्रह्मचारी को आया देख दैत्यराज सहसा उठकर खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, अभ्यागत सदा विष्णु का ही स्वरूप है, अतः आप साक्षात विष्णु ही यहाँ पधारे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारी को फूलों के आसन पर बिठाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया और चरणों में गिरकर प्रणाम करके गदगद वाणी में कहा, विप्रवर, आपका पूजन करके आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। द्विज श्रेष्ठ, आप जिस वस्तु को पाने के उद्देश्य से मेरे पास पधारे हैं उसे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य दूंगा। बामन बोले, महाराज, मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, क्योंकि भूमि दान सब दानों में श्रेष्ठ है। जो भूमि का दान करता
और जो उस दान को ग्रहण करता है, वे दोनों ही पुण्यात्मा है। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी होते हैं। अतः आप मुझे 3 पग भूमि का दान दीजिए। यह सुनकर राजा बलि ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भूमि दान का विचार किया। दैत्यराज को ऐसा करते देख उनके पुरोहित शुक्राचार्य जी बोले, राजन, ये साक्षात परमेश्वर विष्णु है। देवताओं की प्रार्थना से यहाँ पधारे हैं और तुम्हें चकमे में डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः इन महात्मा को पृथ्वी का दान ना देना। मेरे कहने से कोई और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूमि ना दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े और धैर्य पूर्वक गुरु से बोले, ब्राह्मण, मैंने सारा पुण्य भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही किया है। यतः यदि स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो गया। उनके लिए तो आज मुझे यह परम सुखमय जीवन तक दे डालने में संकोच नहीं होगा। अतः इन ब्राह्मण देवता को आज मैं तीनों लोकों का भी निश्चय ही दान कर दूंगा। ऐसा कहकर राजा बलि ने बड़ी भक्ति के साथ ब्राह्मण के दोनों चरण पखारे, हाथ में जल लेकर विधि पूर्वक भूमि दान का संकल्प किया। दान दे नमस्कार करके दक्षिणा रूप से धन दिया और प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण, आज आपको भूमि दान देकर मैं अपने को धन्य और कृत्य कृत्य मानता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार इस पृथ्वी को ग्रहण कीजिए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि से कहा, राजन, मैं तुम्हारे सामने ही अब पृथ्वी को नापता हूँ। ऐसा कहकर परमेश्वर ने बामन का ब्रह्मचारी का रूप त्याग दिया और विराट रूप धारण करके इस पृथ्वी को ले लिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और मनुष्यों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 कोटि योजन का है, किंतु उसे भगवान मधुसूदन ने एक ही पैर से नाप लिया। फिर दैत्यराज से कहा, राजन, अब क्या करूं? भगवान का वह विराट रूप महान तेजस्वी था और महात्मा ऋषियों तथा देवताओं के हित के लिए प्रकट हुआ था। मैं तथा ब्रह्मा जी भी उसे नहीं देख सकते थे। भगवान का वह पग सारी पृथ्वी को लांग कर 100 योजन तक आगे बढ़ गया। उस समय सनातन भगवान ने दैत्यराज बलि को दिव्य चक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करके दैत्यराज बलि के हर्ष की सीमा न रही। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। उन्होंने भगवान को नमस्कार करके स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और प्रसन्नचित्त से गदगद वाणी में कहा, परमेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया। आप इन तीनों ही लोकों को ग्रहण कीजिए। तब सर्वेश्वर विष्णु ने अपने द्वितीय पग को ऊपर की ओर फैलाया। वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोक को लांघता हुआ ब्रह्मलोक के अंत तक पहुंच गया, किंतु फिर भी पूरा ना पड़ा। उस समय पितामह ब्रह्मा ने देवादिदेव भगवान के चक्र, कमलादि चिन्हों से अंकित चरणों को देख हर्ष युक्त चित्त से अपने को धन्य माना। उन्हें अपने कमंडल के जल से भक्ति पूर्वक उस चरणों को धोया। श्री विष्णु के प्रभाव से वह चरणोदक अक्षय हो गया। वह तीर्थभूत निर्मल जल मेरु पर्वत के शिखर पर गिरा और जगत को पवित्र करने के लिए चारों दिशाओं में बह चला। वे चारों धाराएं क्रमशः सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। मेरु के दक्षिण ओर जो धारा चली, उसका नाम अलकनंदा हुआ। वह तीनों धाराओं में विभक्त होने के कारण त्रिपथगा और त्रिस्तोत्रा कहलाई। वह लोक पावनी गंगा तीनों नामों से प्रसिद्ध हुई। ऊपर स्वर्गलोक में मंदाकिनी, नीचे पाताल लोक में भोगवती तथा मध्य अर्थात मृत्यु लोक में बेगवती गंगा कहलाने लगी। ये गंगा मनुष्यों को पवित्र करने के लिए प्रकट हुई है। इनका स्वरूप कल्याण में है। पार्वती, जब गंगा मेरु पर्वत से नीचे गिर रही थी, उस समय मैंने अपने को पवित्र करने के लिए उन्हें मस्तक पर धारण कर लिया। जो श्री विष्णु चरणों से निकली हुई गंगा पावन जल अपने मस्तक पर धारण करेगा अथवा उनके जल का पान करेगा, वह निस्संदेह संपूर्ण जगत का पूज्य होगा। तदंतर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतम ने तपस्या के द्वारा मेरी पूजा करके गंगा जी के लिए मुझसे याचना की। तब मैंने संपूर्ण विश्व का हित करने के लिए कल्याणमयी वैष्णवी गंगा का जल उन दोनों महानुभावों के लिए प्रसन्नता पूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिस गंगा को ले गए, वे गौतमी गोदावरी कही गई और राजा भगीरथी ने जिनको भूमि पर उतारा, वे भागीरथी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह मैंने प्रसंगवश तुमसे गंगा जी के प्रादुर्भाव की उत्तम कथा सुनाई है। तदंतर भक्तवत्सल भगवान नारायण ने
दैत्यराज बलि को रसातल का उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब दानवों, नागों तथा जल जंतुओं का कल्प भर के लिए राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यप नंदन वामन का वेश धारण करके अविनाशी भगवान विष्णु ने बलि से तीनों लोक लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को दे दिया। तब देवता, गंधर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियों ने दिव्य स्तोत्र से भगवान का सत्वन और पूजन किया। तत्पश्चात अपना विराट रूप समेटकर भगवान अच्युत वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसी तरह प्रभावशाली श्री विष्णु ने इंद्र की रक्षा की और इंद्र ने उनकी कृपा से तीनों लोगों का महान ऐश्वर्य प्राप्त किया। सुबह यह मैंने तुमसे वामन अवतार का वैभव वर्णन किया है। आगे परशुराम जी महाराज की कथा आती है। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती भृगु वंश में द्विजवर जमदग्नि अच्छे महात्मा हो गए। वे संपूर्ण वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान और महातेजस्वी थे। धर्मात्मा जामदग्नि ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गंगा के किनारे 1000 वर्ष तक भारी तपस्या की। इसी से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने कहा, विप्रवर, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। जामदग्नि बोले, देव, मुझे सदा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गो प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि को प्रदान की। सुरभि को पाकर महातपस्वी जमदग्नि दूसरे इंद्र की भांति महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा रेणुकी की सुंदर कन्या रेणुका के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। तत्पश्चात परम धार्मिक जामदग्नि ने पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा देवराज इंद्र को संतुष्ट किया। संतुष्ट होने पर सचीपति इंद्र ने जामदग्नि को एक महाबाहु, महातेजस्वी और महाबलवान पुत्र होने का वरदान दिया। समय आने पर विप्रवर जामदग्नि ने रेणुका के गर्भ से एक महापराक्रमी और बलवान पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान विष्णु के अंश से प्रकट हुआ था। उसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण मौजूद थे। पितामह भृगु ने आकर उस महापराक्रमी पुत्र का नाम कर्ण संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका नाम राम रखा। जामदग्नि का पुत्र होने के कारण वह जामदग्नि भी कहलाया। भार्गव वंशी बालक राम धीरे धीरे बड़े हुए। उपनयन संस्कार के पश्चात उन्होंने सब विद्याओं में प्रवीणता प्राप्त कर ली। तदंतर विप्रवर राम शालग्राम पर्वत के शिखर पर तपस्या करने के लिए गए। वहां उन्हें परम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का दर्शन हुआ। राम ने बड़े हर्ष के साथ उनका पूजन किया। तब उन्होंने राम को विधि पूर्वक अविनाशी वैष्णव मंत्र का उपदेश दिया। महात्मा कश्यप से मंत्र का उपदेश पाकर राम विधि पूर्वक लक्ष्मीपति श्री विष्णु की आराधना करने लगे। उन्होंने दिन रात षडशर महामंत्र का जप करते हुए सर्वव्यापी कमल नयन श्री हरि के ध्यान पूर्वक अनेक वर्षों तक तपस्या की। महातपस्वी ब्रह्म ऋषि जमदग्नि जितेंद्रिय एवं मौन भाव से तप करते हुए गंगा के सुंदर तट पर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इंद्र की दूही को प्रसाद से उनके पास सब संपत्तियां भरी पूरी रहती थी। एक समय की बात है, हेहराज अर्जुन सब राष्ट्रों को जीतकर अपनी सारी सेना के साथ जामदग्नि मुनि के आश्रम पे आए। राजा ने महाभाग मुनिवर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी, उन्हें भांति भांति के वस्त्र और आभूषण दान किए। मुनि ने भी अपने घर पर आए हुए राजा का मधुपर्क की विधि से प्रेम पूर्वक सत्कार किया और शक्तिशालिनी सुरभिगो के प्रभाव से सेना सहित राजा को उत्तम भोजन दिया। राजा को उस गो की शक्ति देखकर बड़ा कुतूहल हुआ। उन्हें महर्षि जामदग्नि से उस गो को मांगा। जामदग्नि मुनि के अस्वीकार करने पर हे राज ने उस सबला गो को बलपूर्वक ले आया। तब महाभाग सबला ने क्रोध में भरकर अपने सिंगों से राजा के सब सैनिकों को मार डाला। तुरंत स्वमंत्र ध्यान होकर क्षण भर में इंद्र के पास जा पहुंची। इधर अपनी सेना का विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोध में पागल हो उठा। उसने मुक्को से मार मार कर मुनि जामदग्नि का वध कर डाला और लौटकर अपने नगर में प्रवेश किया। उधर राम ने देव देवेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। भगवान ने अपने परशु, वैष्णव महाधनुष और अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान करके उनसे कहा,
मैं तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। मेरी शक्ति से आविष्ट होकर तुम पृथ्वी का भार उतारने और देवताओं का हित करने के लिए दुष्ट राजाओं का वध करो। इस समय पृथ्वी पर बहुत से मदोन्मत्त राजा एकत्रित हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर लो और महान पराक्रम से संपन्न हो धर्म पूर्वक इसका पालन करो। फिर समय आने पर मेरी ही कृपा से मेरे परम पद को प्राप्त हो गए। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने पर राम भी तुरंत अपने पिता के आश्रम को लौट गए। वहां जब उन्होंने अपने पिता को मारा गया देखा तो वे क्रोध से मूर्छित हो गए और इस पृथ्वी का क्षत्रिय विहीन करने की इच्छा से हे राज के नगर में जा पहुंचे। वहां राजा को ललकार कर महायुद्ध में प्रवृत्त हुए और उसकी सारी सेना का संहार करके अंत में उन्होंने उसको भी मार डाला। इस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने के अनंतर प्रतापी परशुराम जी ने कुपित होकर संपूर्ण राजाओं का संहार कर डाला। केवल राजा इक्ष्वाकु के महान कुल पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। एक तो वह नाना का कुल था, दूसरे माता रेणुका ने इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों को मारने की मनाही कर दी थी, इसलिए उक्त वंश की उन्होंने रक्षा की। इस प्रकार क्षत्रियों का संहार करने के पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने अश्वमेघ नामक महायज्ञ का विधिवत अनुष्ठान किया और उसमें शिष्ट ब्राह्मणों को 7 दीपों सहित पृथ्वी दान कर दी। तंतर वे भगवान नरनारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। पार्वती, यह मैंने तुमसे परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया है। वे भगवान विष्णु की शक्ति के आवेशावतार थे, इसलिए शक्ति के आवेश से उन्होंने जो कुछ किया उसको उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवत भक्त महात्माओं तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के अवतार ही उपासना करने योग्य हैं, क्योंकि वे अपने ऐश्वर्य गुणों से परिपूर्ण हैं और उपासना करने पर मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम जी की कथा आती है। तो आइए श्री राम जी के जन्म की कथा का श्रवण करते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनु शंभु मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नेमी सारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादक्षर महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने 1000 वर्ष तक लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन, मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभु मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अच्युत देवेश्वर, आप 3 जन्मों तक मेरे पुत्र हो। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, नपश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे बड़ी ही प्रसन्नता है। जगत के पालन और धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अनग, साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इस प्रकार स्वयंभू मनु को वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर ध्यान हो गए। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहां वे राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार विष्णु वंश में वसुदेव रूप से प्रकट हुए। फिर जब कलयुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो संभल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्मों में उनके साथ रही। अब मैं पहले श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलुत्स के विश्वरा नामक एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षस राज सुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था। उसका नाम केकशी था। केकशी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन कामवेग की अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्रवा के साथ रमण किया। अतः समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। केकसी के गर्भ से शूर्पणखा नामक कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवत भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़ा दुष्ट आत्मा था।
उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजा की। तब मैंने प्रसन्नचित होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब वह दुष्टात्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसों के द्वारा भी अबध्य कर दीजिए। पार्वती, मैंने इसके कथनानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षस को बड़ा गर्व हुआ। वह देवता, दानव और मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने वाला था लगा। उसके सताए हुए ब्रह्मा आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्ट और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूंगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उखाड़ फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के शाप से तुम लोग भी गंधर्व और अप्सराओं सहित वानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। देवादिदेव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर वानर रूप में प्रकट हुए। उधर सूर्य वंश में वैवस्वत मुनि के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्मज्ञों के श्रेष्ठ थे। उन्हीं के कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अज के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया। कौशल नरेश के सर्वांग सुंदरी कन्या थी, जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। केकई नरेश की कन्या केकई, जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्म पत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी, जो सरयू के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन धान्य से संपन्न थी। वह सोने की चार दीवानियों से घिरी हुई ऊंचे ऊंचे गोपुरों से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहां अकंठक राज्य किया। वहां भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे। अतएव वह पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा उस नगर का नाम भी परम कल्याण में है। जहां भगवान विष्णु विराजते हैं, वही स्थान परम पद हो जाता है। वहां सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ होता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव याग के द्वारा श्री हरि का यजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहां अग्निकुंड में प्रकट हुए। जाम जामुंद के समान उनकी श्याम कांति थी। वे हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वाम अंग में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वह प्रत्यक्ष प्रकट हुए। भक्तवत्सल परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। सब पूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का दर्शन पाकर राजा दशरथ आनंद मगन हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्नचित से भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाव को प्राप्त हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नपश्रेष्ठ, मैं देवलोक का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने सोने के पात्र में रखा हुआ दिव्य खीर, जो लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा दशरथ ने वह बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी के कई को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने में ही मजली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और केकई ने तुरंत ही अपने अपने खीर में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुई। उसी समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार सपने में शंख चक्र गदा लिए तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदंतर समय अनुसार जब चेत का मनोरम अनुमास आया,
तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोगों के स्वामी साक्षात श्री हरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय, सनातन प्रभु, संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद, तत्व, अनंत संसार की सृष्टि, रक्षा और प्रलय के हेतु, रोग शोक से सहित सब प्राणियों को शरण देने वाले और सर्वभूत सर्वेश्वर परमेश्वर हैं। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की दुंदभियां बजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद हो स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी से के द्वारा बालक का जातकर्म संस्कार कराया। भगवान वशिष्ठ ने उसी समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, यह महाप्रभु कमल के निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम होगा। यह नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है तथा मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चेत मास श्री विष्णु का मास है, इसमें प्रकट होने के कारण यह विष्णु भी कहलाएंगे। इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तवन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों का प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्म पूर्वक 10,000 गोए दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ राजा ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान किए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या ने जब अपने पुत्र श्री राम की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरण और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा और ब्रज आदि चिन्ह दिखाई दिए। वृक्ष तल में श्रीवस्त्र का चिन्ह, कौस्तुभमणि और बनमाला सुशोभित थी। उनके श्री अंग में देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवन दिखाई देते थे। उनके निश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में दीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पार्वती संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्यभूत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गई और बार बार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, देव देवेश्वर प्रभु, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हुई और मेरे भूत भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्री हरि माया से मानव भाव तथा शिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मग्न होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख से स्तन डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्री हरि बालक रूप से माता की गोद में लेटकर उनका स्तन पान करने लगे। वह दिन भी बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। तदंतर केकई के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पंचजन्य शंख के अंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभाग सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को और देव शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अनंत के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए थे। वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लेने वाले वे सभी बालक क्रमशः बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदंतर सब ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद के भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों को हर्ष बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत तथा शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वर भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देख मिथिलापति जनक राजा जनक ने
गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया। उस प्रकार जगदेश्वरी की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्य में सिद्धाश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाली कितनी ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उस धर्मात्मा मुनि ने लोकहित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले आने का विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी व्यक्तियों द्वारा सुख सिंद्रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने अपने पुत्र के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुने, आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इनके समीप रहने से मेरे यज्ञ में पूर्ण सफलता मिलेगी। मुनिवर विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर गए। श्री रामचंद्र जी के जाने से देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए। उन दोनों भाइयों को दो दिव्य धनुष तथा अक्ष बाणों वाले दो तुनीर आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर थे। तपोवन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी दिखलाई, जिसका नाम ताड़का था। वह सुंद नामक राक्षस की स्त्री थी। मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा ताड़का को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारी जाने पर वह भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा वह सब आभरणों से भी विशुद्ध दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के पश्चात वह श्री विष्णु लोक को चली गई। ताड़का को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगड़ भरकर श्री रामचंद्र जी को ले गए और उत्तम आसन पर बैठाकर सबने अर्घ्य और आदि के द्वारा उनका पूजन यज्ञ किया। द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ली। मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का प्रारंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भाई सुबाहु के साथ उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुआ। उन भयंकर राक्षसों को देखकर विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज सुबाहु को एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया और महान पवनास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक निशाचर को समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ा ले जाती है। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देख राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिया और एक महान आश्रम में वह तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने पर बाद महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर का कपश धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और सत्वन किया। इसी बीच में मिथिला के सम्राट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेयी यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उन यज्ञ को देखने के लिए उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी थे। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम पत्नी अहिल्या शुद्ध हो गई। पूर्व काल में वह अपने स्वामी गौतम के शाप से पत्थर हो गई थी, किंतु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से शुद्ध होकर वह शुभ गति को प्राप्त हुई। तदंतर दोनों रघुकुमारों के साथ मिथिला नगरी में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और पूजन किया।
कमल के समान विशाल नेत्र वाले, नील कमल दल के समान श्याम वर्ण पीताम्बरधारी, कोमलांग कोटि कंदर्पों के सौंदर्य को मात करने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को परमेश्वर का ही रूप स्वरूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजा के मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न हुआ। ये दोनों कुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों के द्वारा धर्म पूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क की विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न होने पर कमल नयन श्री राम ने शंकर जी के दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता जी को जीत लिया। उस पराक्रम रूपी महान शुल्क से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ वामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवास किया। फिर इस शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुशध्वज की दो सुंदर कन्याएं थी जो मांडवी और शुद्धकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। उनमें से मंडवी मांडवी के साथ भरत का और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सामान ले पुत्र पुत्र वधुओं सेवकों अश्व गज आदि सेनाओं तथा नगर और प्रांतों के लोगों के साथ अयोध्या को प्रस्थित हुए। मार्ग में महापराक्रमी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले जो हाथ में फरसा लेकर क्रोध में भरे हुए सिंह के भांति खड़े थे। वे क्षत्रियों के लिए काल रूप थे और श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध की इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को अपने पास सामने पाकर परशुराम जी इस प्रकार ने कहा, महाबाहु श्री राम मेरी बात सुनो। मैं युद्ध में बहुत से महापराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर्य और बल की ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। यद्यपि इक्ष्वाकु कुल वंश में क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं मेरे बद्दे नहीं है, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना असंभव है। इसलिए उदार रघुवंश वीर, तुम मुझसे युद्ध का अवसर दो। सुना है तुमने शंकर जी के दुर्धर्ष धनुष को तोड़ डाला है। यह वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रु का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो, मैं तुमसे हार मान लूंगा। अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझे बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वह धनुष ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की भांति वीर्य और तेज से भीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाणों का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशुराम जी से पूछा, ब्राह्मण, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों को नाश कर दूं या आपके पुण्य द्वारा उपार्जित स्वर्ग लोक का ही अंत कर डालूं? इस भयंकर बाण को देखकर परशुराम जी को यह मालूम हो गया कि ये साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने सौ यज्ञों द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पाद अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नरनारायण की रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया। श्री राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्नचित होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता के साथ 12 वर्ष तक विहार किया। इसके बाद भगवान श्री राम की वनवास लीला की कथा आएगी, वो कल करेंगे।
आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वैकुंठ नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण।